प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस समय कई सारे ऑप्शंस हैं। देश की सेना से लेकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मिलिट्री इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इन सब ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई सारे ऑप्शंस रख लिए हैं। मगर इन सबके ऊपर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी का ही होने वाला है। अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसको लेकर भारत सरकार अपने सभी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। वहीं पर दूसरी तरफ दुनिया के 30 से भी ज्यादा देश इस समय भारत के सपोर्ट में आ गए हैं और ऐसे ऐसे देशों ने पहलगाम के हमले के बाद आलोचना करते हुए भारत को सपोर्ट एक्सटेंड किया है, जो कल तक भारत के खिलाफ खड़े थे। इस लिस्ट में जो भी देश शामिल हैं, इनमें से कई देशों की भारत में जो एम्बेसीज हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। कई देशों के एम्बेसडर्स ने बयान जारी किया है। कुछ कंट्रीज के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और कुछ देशों की सरकारों और प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ने डायरेक्ट स्टेटमेंट जारी करके पहलगाम हमले के ऊपर भारत को सपोर्ट देने की घोषणा की है। अब 30 देशों का नाम डिस्कस करते काफी समय लग जाएगा, लेकिन इनमें से जो प्रमुख देश हैं हम वो आपको बता देते हैं। ये देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, इटली, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, इजराइल, साइप्रस, सऊदी अरब, जापान, ईरान, सिंगापुर, अर्जेंटीना, श्रीलंका, मालदीव्स, फ्रांस, यूक्रेन, एस्टोनिया, डेनमार्क, मोल्डोवा, लिथुआनिया, जर्मनी, गुयाना, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, नेपाल और भूटान। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन एंड इवन टर्की की गवर्नमेंट ने भी इस पूरे मसले के ऊपर यानी कि पहलगाम हमले का विरोध में एक स्टेटमेंट जारी करते हुए भारत का साथ देने की बात बोली है। ऐसे में ये बात तो क्लियर है, इंटरनेशनल सपोर्ट इस समय मोदी सरकार के पास पूर्ण रूप से प्रेजेंट है। अब बस प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी विल पावर दिखानी है और ये बिल्कुल सही मौका है पाकिस्तान से बदला लेने का। पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है, एयर स्ट्राइक्स करने हैं या फिर कोई और एक्शन लेना है, ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के ऊपर 7 एक्शंस लेने के ऑप्शन सामने निकल कर आ रहे हैं। यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन से पहले मोदी सरकार अपने लेवल के ऊपर ये 7 फैसले ले सकती है, जो कि फिलहाल हाई लेवल मीटिंग्स में ये सारे ऑप्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, जिनके ऊपर भारत सरकार इस समय गहराई से विचार कर रही है। ये 7 ऐसे स्टेप्स हैं जिनके ऊपर मोदी सरकार को काफी ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है और मोदी सरकार को ये 7 स्टेप डिस्कस नहीं करने चाहिए, बल्कि अब ये 7 स्टेप्स उठा देने चाहिए। इन 7 में से पहला एक्शन है पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करके खत्म करने का, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पुराना वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी, जिसके तहत भारत ने गुडविल दिखाते हुए अपने हिस्से के पानी का काफी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया था। अगर भारत ये ट्रीटी कैंसिल करता है या फिर सस्पेंड करता है तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पूरी तरह से हिल जाएगी, फसलें सूख जाएगी, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की कृषि लायक जमीन की 80% इरिगेशन इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत से जाने वाले पानी के ऊपर ही डिपेंड करती है। भारत अगर ये अपना 80% पानी रोकता है तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध जैसे रीजन्स में भी पानी की भारी कमी हो सकती है, जिससे पाकिस्तान के इतिहास में वहां पर सबसे बड़ा फूड क्राइसिस देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस मुद्दे के ऊपर किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में जाने लायक भी नहीं है, क्योंकि भारत ने तो ये पानी गुडविल में पाकिस्तान को दिया था, ऑब्लिगेशंस में नहीं। हम ये पानी इसलिए रोक सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी हमले करवा रहा है और पाकिस्तान बेस्ड आतंकी हिंदुओं की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा एक्शन है जिसके ऊपर मोदी सरकार विचार कर रही है, वो है पाकिस्तान के साथ सभी तरह के डिप्लोमेटिक टाइज को तोड़ना। आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरी कंट्री में आज तक कोई भी एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन डिप्लोमेटिक स्टाफ अभी भी दोनों कंट्री ने एक दूसरी कंट्रीज में रखा हुआ है। दोनों ही देशों में एम्बेसीज अभी भी ऑपरेशनल है। बैकडोर डिप्लोमेसी और पिलग्रिम्स यानी कि यात्री लोगों के लिए अभी भी वीजास इशू किए जा रहे हैं। सरकार विचार कर रही है कि भारत पाकिस्तान से अपने सभी डिप्लोमेटिक स्टाफ को रिकॉल करके भारत वापस बुला ले और पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टाफ भारत में प्रेजेंट है उसको भी एक्सपेल करके पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है। अगर इस तरह से भारत सरकार पाकिस्तान के साथ सभी डिप्लोमेटिक टाइज को तोड़ देती है तो फिर हमें पाकिस्तान में स्थित भारत की एम्बेसी से सारे डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस बुलाकर वहां पर अपनी एम्बेसी को बंद करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के अंदर इतनी हिम्मत है भी कि वो स्टेप ले लेंगे। तीसरा स्टेप जिसके बारे में बात की जा रही है वो है करतारपुर कॉरिडोर को बंद करने के बारे में। सरकार विचार कर रही है कि क्या पाकिस्तान के साथ करतारपुर कॉरिडोर को बंद करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इसमें सिख समुदाय का इनपुट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं हो कि यहाँ पर मोदी सरकार करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दे और वहाँ पर पंजाब में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट और अनरेस्ट शुरू हो जाए। अच्छा ये होता कि सिख समुदाय के धर्मगुरु खुद ही सामने आते और करतारपुर कॉरिडोर को बॉयकॉट करने का फैसला करते। मोदी सरकार विचार तो कर रही है, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर देना ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। चौथा एक्शन जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए सभी तरह की वीजा सर्विसेज को पूरी तरह से बंद करने का, जिसके बाद एक भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में एंटर नहीं हो पाएगा।
ना ही पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, ना ही पाकिस्तान से आने वाले पिलग्रिम्स और ना ही कोई सिविलियन, किसी को भी भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो पांचवा एक्शन भारत ले सकता है वो है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का, उन लोगों के लिए एनओसी को इंट्रोड्यूस करना। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज की डेट में भी हजारों भारतीय नागरिक पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान इवन भारतीय लोगों के लिए टूरिस्ट वीजा भी इशू करता है। भारत के लोगों को अगर पाकिस्तान जाना होता है तो वो सीधा पाकिस्तान की एम्बेसी में जाकर वहां पर अप्लाई करते हैं। इसमें भारत का कोई भी रोल नहीं होता है। लेकिन भारत सरकार विचार कर रही है कि एक एनओसी को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान जाना होगा तो उसको सबसे पहले भारत के गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेनी होगी। छठा बड़ा एक्शन जिसके बारे में बात की जा रही है वो है भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर सारी तरह की बॉर्डर सेरेमनीज को पूरी तरह से बंद करना। यानी कि वाघा बॉर्डर के ऊपर जो फ्लैग सेरेमनी होती है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पोस्ट के ऊपर जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान होता है, इस तरह की सभी सेरेमनीज को पूरी तरह से रोक दिया जाए। इसके ऊपर भी विचार हो रहा है। हालांकि मेरा मानना है कि ये स्टेप भारत सरकार को उड़ी हमले या फिर पुलवामा हमले के बाद ही रोक देना चाहिए था। ये लोग सामने से हमारी सेना को टारगेट करते हैं और हम इनको ईद और दिवाली के ऊपर मिठाइयां बांटते हैं। अब आज इस पहलगाम हमले के बाद ये सेरेमनी पूरी तरह से बंद कर दी जानी चाहिए। इसके साथ ही जो सातवां एक्शन है वो है पाकिस्तान के साथ ट्रेड टाइज को पूरी तरह से खत्म करना। दरअसल आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद भी पाकिस्तान लगातार भारत से कई सारी आइटम्स परचेज करता है। सरकारी डेटा के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान ने भारत से $523 मिलियन यानी कि 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सामान हमसे परचेज किया था। इसमें सबसे टॉप के ऊपर है फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ, वैक्सीन्स और मेडिसिन। उसके बाद पाकिस्तान आज भी भारत से ऑर्गेनिक केमिकल्स, शुगर प्रोडक्ट्स, एनिमल फॉडर, मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जैसे कि यार्न और कॉटन, इसके अलावा सेरेमिक प्रोडक्ट्स और कई सारी आइटम्स हैं जो पाकिस्तान आज भी भारत से डायरेक्टली परचेज करता है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ये सारी आइटम्स पूरी तरह से रोकने के ऊपर विचार कर रही है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स यानी कि मेडिसिन, वैक्सीन्स और दवाइयाँ। अगर भारत फार्मास्यूटिकल्स की सप्लाई रोकता है तो पाकिस्तान को इसके लाले बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारत की दवाइयाँ दुनिया में सबसे सस्ती हैं। अगर भारत इनको रोकता है तो पाकिस्तान को दूसरी कंट्री से फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान की सरकार को कई गुना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा करने के ऊपर ह्यूमन राइट डिफेंडर्स और कई सारे मानवाधिकार प्रेमी भारत सरकार के इस फैसले का विरोध करने के लिए सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि भारत को पाकिस्तान को मेडिसिन की सप्लाई बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि ये पहलगाम वाला हमला पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करवाया है। इसमें पाकिस्तान के सिविलियंस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि फिर भारत के सिविलियंस जो पहलगाम में वहां पर घूम रहे थे, उनकी क्या गलती थी, जो कई महीनों और सालों तक सेविंग्स करने के बाद अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने के लिए गए थे? क्या वो सिविलियंस नहीं थे? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या भारत को पाकिस्तान का पानी और पाकिस्तान जाने वाली सभी तरह की मेडिसिन को रोक देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।